नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम खेल सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ये पूरी एक वीडियो लेक्चर सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें हम अपने प्रदेश के मतलब स्टेट के स्पोर्ट्स जीके के बारे में बात करेंगे। इंडिया के जो भी हमारे देश के अंदर जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में हम आपसे सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से इसके पहले पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा करने का कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि अगर आप देखते होंगे कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो आप एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या स्टेट के व्यापम पीईबी यूपी स्टेट के हों या राजस्थान छत्तीसगढ़ के, तो आप देखेंगे कि दो चार क्वेश्चन जरूर स्पोर्ट्स जीके से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न किसी तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 11 अप्रैल को होना सुनिश्चित किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा से। तो अगर आप देखें कि 2014 से लेके 18 के मध्य जो भी एग्ज़ाम हुए या 19 जो हम पिछली बात करें 19 का एग्ज़ाम हुआ जनवरी में, अगर हम उसकी भी बात करें तो आप अगर पुराने पेपरों को एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग 5 से 10 क्वेश्चन माने मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अकेले स्पोर्ट्स से ही आते हैं। और आप इतने क्वेश्चनों से तो आप समझ ही गए हैं कि कितना वेटेज है स्पोर्ट्स का प्रीलिम्स क्लियर करने में। चूँकि ये थोड़ा सा ईजी चीज़ है, आप इसको आसानी से इसको 10 के 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। और यही अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स, क्योंकि 2-4 नंबर से सबका किसी न किसी वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, तो अगर ये पूरा आप स्पोर्ट्स का क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम यह वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे मध्य प्रदेश खेल के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो खेल है तो खेल का क्या परिदृश्य रहा है। तो मैं आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य, आज हम इसके विषय के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद। अब आप तो मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ? गठन हुआ 1960 में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन होता है। इसके बाद इसका पुनर्गठन भी होता है। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन 1984 में होता है। ये आप नोट डाउन कर लें क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो गठन होता है 1960 में और पुनर्गठन होता है इसका 1984 में। अब ये क्या होता है, राष्ट्रीय माने अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कह लें तो साई का अगर आपने नाम सुना होगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सहयोग से इस परिषद का गठन मध्य प्रदेश में किया गया। तो माने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थान पटियाला में है, ठीक है। तो उसी के सहयोग से मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन सर्वप्रथम 1960 में किया गया और इसी का पुनर्गठन 1984 में किया गया। अब यही हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि इसका नाम बदल के बाद में इसका 2013 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम 2011 में इसका नाम बदल के इसका नाम कर दिया जाता है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, ठीक है। अब इसका गठन कब होता है? तो जो इसका गठन होता है 11 जून 2011 को। पहले नाम था मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद, पर 11 जून 2011 को इसका नाम बदल के कर दिया जाता है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। चूंकि ये इसी के सहयोग से था इसलिए इसका
राष्ट्रीय खेल संस्थान के ही सहयोग से इसको भी माना जाएगा, माने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम, नया नाम या वर्तमान नाम कहें तो इसका हो गया मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। कब बना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 11 जून 2011 में बना है। अब इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा कर लेते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री होते हैं, खेल मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको ना। तो इसके अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 8 होती है। सदस्य संख्या तो कुल 8 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण में 8 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं। जो भी आप अगर कभी भी इसको पढ़ें तो इसलिए हमने मंत्री का नाम नहीं लिया है, तो आप अपने हिसाब से कर लें, पर खेल मंत्री। ठीक है, तो 8 सदस्य होते हैं और इसी 8 सदस्य में एक सचिव बनाए जाते हैं। एक खेल मंत्री हो गए और खेल मंत्री को मिला के कुल 8 सदस्य होते हैं। इसी 8 सदस्य में ही आपस में वोटिंग के माध्यम से या आपस में ही ये डिसाइड कर लेते हैं जिस पे एक ही इनका सचिव पद रहता है। तो इसी में से एक सचिव पद बनाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के सचिव होते हैं। अच्छा, इसमें नोटेबल बात ये है कि ये जो पदेन सदस्य होते हैं, जो सदस्य हैं खेल मंत्री के अलावा अगर जो सदस्य हैं वो 2 बार से अधिक नहीं बनाए जा सकते। इनको 2 बार से अधिक नहीं बनाया जा सकता है, चाहे जो भी रीजन, चाहे कोई भी कंडीशन आए, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 बार ही बन सकते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई कि जो भी 8 सदस्य हैं उन 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और इनको 2 बार से अधिक नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर दिख न रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चूंकि नीचे हो गया होगा तो शायद ना दिखे आपको, तो ये आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, आप अगर एक बार रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ये टफ चीज़ें नहीं हैं। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 से अधिक बार नहीं बनाए जा सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साई का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। साई माने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय मुख्यालय पूछ लिया जाता है। खासकर व्यापम इस क्वेश्चन को पहले पूछ चुका है, तो गोरेगांव जिला भोपाल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय मुख्यालय की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश जो साई का क्षेत्रीय मुख्यालय है वो गोरेगांव भोपाल में स्थित है। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम आगे बात करें, ये तो परिषद थी, अब हम उप परिषद की अगर हम बात करें तो उप परिषद में आता है खेल युवक कल्याण विभाग। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा जो भी मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं। खेल युवक एवं कल्याण विभाग, खेल युवक एवं कल्याण विभाग। अब इसकी स्थापना क्या है, इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर सन 1975 को। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि खेल युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई है। खेल युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1975 को की गई है। वहीं अगर हम युवक मंडल पूछ देता है कि अगली एक परिषद है युवक मंडल। युवक मंडल में क्या पूछता है, युवक मंडल में पूछता है कि
इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 1983-84 में। तो ये आप नोट करके रखेंगे। युवक मंडल से क्वेश्चन आता है तो आपको सन अगर पूछ देगा तो आप आसानी से आंसर करेंगे कि इसका जो स्थापना वर्ष है 1983-84 में है। अभी युवक मंडल बनाने का रीज़न क्या है? युवक मंडल बनाने का रीज़न है कि जो गांव के स्तर पर खिलाड़ी मौजूद हैं उनको तराशने का कार्य किया जाए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को युवक मंडल के द्वारा ही बढ़ाया जाए। ऐसे छोटे मोटे कार्य जो युवक मंडल के द्वारा किए जाते हैं कि ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, वहाँ पर अपने साक्षरता और पोषण की जानकारी देना, जिससे साक्षरता दर और बच्चों का पोषण अच्छे से हो पाए, इन सब की जानकारी देना युवक मंडल का ही कार्य है। तो युवक मंडल ये है। अब अगला ये है कि अब यहीं से आपको बताना जरूरी है, बहुत छोटी बात है कि माँ तुझे प्रणाम एक पॉलिसी चालू हुई थी, तुझे प्रणाम। ये छोटी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि शायद इससे क्वेश्चन आए, फिर भी अगर आपको छूटे ना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम को चालू किया गया था जून 2013 में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें कि जून 2013 में माँ तुझे प्रणाम को चालू किया गया था। माँ तुझे प्रणाम चालू करने का या माँ तुझे प्रणाम क्या है, जो व्यक्ति न जानते हों मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि माँ तुझे प्रणाम जो ये पॉलिसी चालू की गई है, इसका उद्देश्य है कि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वहाँ पर जाके घूमें और हमारे सैनिक अर्धसैनिक बलों से मिलें, जिससे उनको देश के प्रति जुझारू और देश के प्रति उनका सम्मान बढ़ जाए, सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ जाए, देश प्रेम बढ़ जाए। यही उद्देश्य है माँ तुझे प्रणाम को। तो आप जानते होंगे कि माँ तुझे प्रणाम के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो युवा साथी हैं, युवा साथियों को सरकार अपने मद से या अपने फंड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजती है और सैनिकों अर्धसैनिक बलों से मिलवाती है और देश प्रेम का प्रोत्साहन के लिए उनके मन में यह इच्छा जागृत करवाती है। ठीक है, अगला आता है कि आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि पाइका जो है खेल युवक कल्याण विभाग का ही एक हिस्सा है। पाइका नाम से खेल प्रतियोगिता की कराई जाती है। पाइका खेल प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य है कि जिले और ब्लॉक लेवल पर या ग्रामीण लेवल पर जो भी छात्र हैं जो भी प्रतिभागी हैं या जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनको ऊपर स्तर पर मतलब राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व कराना ही पाइका परियोजना का कार्य है, जो कि मध्य प्रदेश का खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा यह पाइका खेलकूद प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पहले व्यापम में पूछा जा चुका है पुलिस में कि मध्य प्रदेश में कितने नेहरू युवा केंद्र हैं। तो मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र, तो मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र 19 नेहरू युवा केंद्र हैं। आप ये नोट डाउन करके रखें। और देखिए मध्य प्रदेश में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नेहरू युवा केंद्र हैं, तो 19 नेहरू युवा केंद्र हैं, जैसे कि देवास में है, बैतूल में है, सीधी में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, होशंगाबाद में है, इंदौर में है। तो ऐसे 19 जगह हैं, शिवपुरी, छतरपुर, 19 नाम है। तो इन सब जिलों में माने नेहरू युवा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि हमारे प्रदेश में कुल 52 जिले हैं निवाड़ी को मिलाते हुए। 52 के 52 जिले में नहीं है, केवल 19 जिलों में ही ये संपादित है, जैसे कि हमने आपको कुछ नाम बताया। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की खेलकूद नीति के बारे में, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके, इसके पहले पूछे गए हैं, खासकर एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खेल कूद की नीतियों के बारे में। नीतियाँ,
तो मध्य प्रदेश की खेलकूद नीतियों के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में खेलकूद की पहली जो नीति आती है, प्रथम नीति की अगर हम बात करें तो प्रथम नीति, केवल आपसे यहाँ से साल पूछा जाएगा, तो प्रथम नीति आती है 1989 में। तो जो कि प्रथम खेल नीति 1989 में आती है। अगर हम दूसरी की बात करें या द्वितीय की बात करें, द्वितीय नीति की बात करें तो 1994 में आती है, 1994 में आती है। और तीसरी या लेटेस्ट बात करें या नवीन खेल नीति इसको कहें, नवीन खेल नीति जो आती है 2005 में आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहली खेल नीति 1989 में, दूसरी 1994 में और तीसरी 2005 में खेल नीति आती है। यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन साल पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब हम खेल कूद नीतियों के बारे में बता दें आपको कि खेल कूद नीति लाने का उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नवीन खेल कूद नीति लाई थी उसमें कुछ नए बदलाव किया था। उस मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यह नीति लाई थी 2005 में, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में वेटेज देने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश को जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल संचालित हैं और साथ में प्राइवेट स्कूल, उनके लिए भी गाइडलाइन दी जाएगी। इसका किया गया कि उसमें एक खेल पीरियड निश्चित कर दी गई कि माने दिन में एक खेल पीरियड निश्चित करना ही इस नवीन खेल नीति थी। और दूसरा क्या था कि खिलाड़ियों को अंकों में अधिभार, जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं कक्षा 10-12 की, उसमें अधिभार देने की भी व्यवस्था इसी नवीन खेल नीति द्वारा की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। यही थी हमारी नवीन खेल नीति। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम खेल नीति 1989, द्वितीय या दूसरी खेल नीति 1994 और नवीन या नई खेल नीति 2005 में आती है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चूँकि हम इसको पूरे लेक्चर सीरीज के माध्यम से लेके आएंगे और सारी बात करेंगे। और अगर आप हमसे और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट और फेसबुक पेज एमिनेंट इंस्टीट्यूट पर आप जुड़ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।